नमस्कार मेरे सभी ब्रिलियंट एलएलबी स्टूडेंट्स। वेलकम टू एलएलबी स्टूडेंट अड्डा। आज हम लैंड लॉज की एक ऐसी यूनिट उठा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, यूनिट 6। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि ये टॉपिक आपके मार्क्स को एक सॉलिड बूस्ट देने वाला है। चलिए एक सेकंड के लिए सोचिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया चमकता हुआ हाईवे बनाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो हाईवे ठीक आपके खेत के बीच से निकल रहा है। अब क्या ये ठीक है? क्या आपसे पूछा जाएगा इसका फैसला आखिर होता कैसे है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब में छुपा है आज का हमारा पूरा टॉपिक। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जमीन से जुड़ी दो बड़ी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, फिर उनके पावरफुल सॉल्यूशंस यानी दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स को आसान भाषा में डीकोड करेंगे। उसके बाद एग्जाम के लिए कुछ गोल्डन टिप्स, एक सुपर फास्ट रीकैप और एंड में एक रैपिड फायर Q&A राउंड होगा। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लैंड लॉ में दो ऐसी बड़ी चैलेंजेस हैं जिनके आसपास पूरा कानून घूमता है। एक है एक्विजिशन, सीधे शब्दों में जब सरकार आपकी जमीन विकास के नाम पर ले लेती है, और दूसरी प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेशन, यानी खेती की जमीन का इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना कि वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। और देखिए कितना सिंपल है। इन्हीं दो प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास दो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अनफेयर एक्विजिशन। इसको सॉल्व करता है 2013 का फेयर कॉम्पेंसेशन एक्ट। और प्रॉब्लम नंबर 2, छोटे बेकार खेत। इसको सॉल्व करता है 1947 का फ्रैगमेंटेशन एक्ट। याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच एग्जाम में आपका आंसर स्ट्रक्चर करने में बहुत काम आएगी। चलिए पहले एक्ट की गहराई में चलते हैं। तो राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है लेकिन इसका हर शब्द इंपॉर्टेंट है। ये कानून एक गेम चेंजर था जो हमें एक पुराने सीक्रेटिव सिस्टम से नए बिल्कुल पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ ले जाता है। इस स्लाइड पर जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा है। पुराना 1894 का एक्ट जो अंग्रेजों के टाइम का था, उसका बस एक ही मंत्र था, जल्दी जमीन हासिल करो। लेकिन नया 2013 का एक्ट कहता है वेट, रुको, पहले लोगों को प्रोसेस में शामिल करो, उनकी सुनो, उन्हें सही मुआवजा दो, और सबसे जरूरी उनकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाओ, यानी रिस्टोर करो। फोकस एक्विजिशन से रिस्टोरेशन पर शिफ्ट हो गया है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सोसाइटी के चेयरमैन को बच्चों का प्लेग्राउंड हटाकर वहां पार्किंग बनानी है। अब नए कानून के हिसाब से वो सीधे जेसीबी लेकर नहीं आ सकते। नहीं, पहले उन्हें यह देखना पड़ेगा कि प्लेग्राउंड गया तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। सोसाइटी के सब लोगों के साथ एक मीटिंग करनी पड़ेगी और फिर किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से उस प्लान को अप्रूव करवाना पड़ेगा। और ये जो सोसाइटी वाले एग्जाम्पल में चेकिंग हो रही थी ना, लॉ की भाषा में उसे ही कहते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SIA। सेक्शन 4 के हिसाब से ये एक कंपल्सरी मैंडेटरी स्टडी है। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि जमीन जा रही है, बल्कि ये देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट का परिवारों पर, लोगों की नौकरियों पर और पूरे समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये SIA प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। नंबर 1, सरकार एक डिटेल्ड स्टडी करती है। नंबर 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई होती है, जहां गांव के लोगों को अपनी बात, अपनी आपत्तियां रखने का पूरा मौका मिलता है। और नंबर 3, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप उस रिपोर्ट को रिव्यू करके फाइनल अप्रूवल देता है। यहां लोगों की सुनवाई कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, कॉम्पेंसेशन। इस एक्ट का एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया है। सोलेटियम, ये क्या चीज़ है? ये आपकी ज़मीन की जो भी कीमत है उसके ऊपर 100% एक्स्ट्रा पेमेंट है। सोच रहे होंगे क्यों? ये उस तकलीफ के लिए है, उस हार्डशिप के लिए है जो आपको अपनी ज़मीन छोड़ने से हुई। ये एक तरह का इमोशनल कॉम्पेंसेशन है। तो पूरा हिसाब किताब होता कैसे है? इस फॉर्मूला टू स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले ज़मीन की मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। फिर अगर ज़मीन रूरल एरिया में है तो उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर इस पूरी अमाउंट पर 100% सोलैटियम ऐड होता है, जैसा कि सेक्शन 30 में लिखा है। और आखिर में इन सबके ऊपर RNR बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एक नया घर, गुजारा भत्ता और जॉब ट्रेनिंग। ये सब मिलाकर बनता है आपका फाइनल फेयर कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो ये था लैंड एक्विजिशन और उसका सोल्यूशन। अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, फ्रैगमेंटेशन। इसका सोल्यूशन है गुजरात प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1947। इसका सीधा सा मकसद है खेती की जमीन को छोटे छोटे नॉन प्रॉफिटेबल टुकड़ों में बढ़ने से रोकना। इसको समझने के लिए पिज्जा प्रॉब्लम एनोलॉजी से बेहतर कुछ नहीं है।
इमेजिन कीजिए आपके पास एक बड़ा सा पिज्जा है। अगर आप उसके 50 इतने पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े कर दें कि उन्हें उठाना भी मुश्किल हो, तो क्या किसी का पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं। वो पूरा पिज्जा वेस्ट हो जाएगा। बस यही कानून खेत के साथ होने से रोकता है। ये एक मिनिमम पिज्जा स्लाइस का साइज सेट कर देता है, और उस मिनिमम पिज्जा स्लाइस से छोटे टुकड़े को ही लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं फ्रैगमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 कहता है कि फ्रैगमेंट जमीन का वो टुकड़ा है जो सरकार द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड एरिया से भी छोटा है, इतना छोटा कि उस पर खेती करना फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है। इस एक्ट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स इस टेबल में हैं। सेक्शन 5 स्टैंडर्ड एरिया डिफाइन करता है, सेक्शन 2(4) फ्रैगमेंट को डिफाइन करता है, और सबसे जरूरी सेक्शन 7 जो एक रॉक सॉलिड रूल लगाता है। यह कहता है कि आप एक फ्रैगमेंट को किसी अनजान आदमी को नहीं बेच सकते, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसी को, यानी उस जमीन से लगी हुई जमीन के मालिक को ही बेच सकते हैं। दैट्स इट। तो सवाल उठता है, इस फ्रैगमेंटेशन की बीमारी का इलाज क्या है? द अल्टीमेट फिक्स? इलाज है कंसोलिडेशन। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है एक किसान के अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए 5 छोटे छोटे खेत के टुकड़ों को आपस में अदला बदली करके उसको एक ही जगह पर एक बड़ा जुड़ा हुआ खेत दे देना। ये लाइन दोस्तों आपके एग्जाम आंसर के लिए गोल्डन की है। इसे तो बिल्कुल रट लीजिए। कंसोलिडेशन इज द रेमेडी फॉर द डिसीज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। इस एक लाइन से एग्जामिनर को साफ पता चल जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट की कोर अंडरस्टैंडिंग है। प्रॉब्लम फ्रैगमेंटेशन है और उसकी दवा कंसोलिडेशन है। और ये कंसोलिडेशन होता कैसे है? यह एक प्रॉपर 6 स्टेप प्रोसेस है। सरकार पहले एरिया डिक्लेयर करती है, फिर ऑफिसर्स सबके बिखरे हुए प्लॉट्स का नक्शा बनाकर एक ड्राफ्ट स्कीम तैयार करते हैं, फिर उसे पब्लिश किया जाता है ताकि लोग अपनी आपत्तियां दे सकें। उसके बाद स्कीम कंफर्म होती है, फिर किसान आपस में ज़मीन की अदला बदली करते हैं और आखिर में सबको अपनी नई कंसोलिडेटेड ज़मीन के नए कागज़ मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। चलिए फटाफट उन गोल्डन कीज को रिवाइज करते हैं जो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएंगे। गोल्डन की नंबर 1, जब भी आप 2013 एक्ट के बारे में लिखें, हमेशा इस फंडामेंटल शिफ्ट को हाईलाइट करें कि ये एक्ट सिर्फ जमीन लेने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को प्रोसेस में इन्वॉल्व करने और उनकी जिंदगी को रिस्टोर करने के बारे में है। ये इस कानून की आत्मा है, इट्स कोर फिलॉसफी। Alright, let's do a super fast 20-second revision. Ready? 2013 का एक्ट ट्रांसपेरेंट और फेयर है। SIA एक मैंडेटरी स्टडी है। पब्लिक हियरिंग में लोगों को सुनना ही पड़ेगा। कंपनसेशन का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लायर 100% सोलैटियम प्लस R&R बेनिफिट्स। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है बेकार छोटे खेत। फ्रैगमेंट का मतलब है स्टैंडर्ड एरिया से छोटा खेत। और कंसोलिडेशन, इन छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा खेत बनाना। डन। अब टाइम है एक क्विक Q&A सेशन का। मैं आपसे कुछ सीधे सवाल पूछूंगा और देखते हैं आपको कितना याद है। तैयार हो जाइए। पहला सवाल, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SIA, इसका मेन मकसद क्या है? जरा सोचिए। इसका जवाब है ये स्टडी करना कि एक प्रोजेक्ट का असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की नौकरियों, उनके घरों और उनकी पूरी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। इट्स अबाउट पीपल, नॉट जस्ट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, 2013 के एक्ट में सोलैटियम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही। ये कॉम्पेंसेशन अमाउंट के ऊपर दिया जाने वाला 100% एडिशनल पैसा है जो जमीन मालिक को जबरदस्ती हटाए जाने से हुई तकलीफ और दुख के लिए दिया जाता है। और आखिरी सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी। क्या आप जमीन का एक फ्रैगमेंट किसी को भी बेच सकते हैं? सोचकर जवाब दीजिए, हाँ या ना। जवाब है बिल्कुल नहीं। एक फ्रैगमेंट को सिर्फ और सिर्फ उसके ठीक साथ लगी हुई जमीन के मालिक को यानी आपके पड़ोसी को ही बेचा या ट्रांसफर किया जा सकता है और किसी को नहीं। जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, कानून सिर्फ रूल्स और सेक्शंस की किताब नहीं है। असल में ये देश की ज़रूरतों और एक अकेले इंसान के अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन, एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।